हबीब सईद, यस सर, आ रही है। ओके 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 जी। अब आज हम बात करते हैं क्या पाकिस्तान के अंदर और क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के पास ऐसा सिस्टम है क्या वो आपसे ऑनलाइन पेपर ले सके। क्या ऐसे हालात हैं हमारे पास? ठीक है जी। अब हमने देखना, वालेकुम सलाम दिशान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने देखना है कि हमारे पास जो फिजिबिलिटी है, कुछ दिन पहले भी मैंने ये बातें डिस्कस की थी कि हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी में फिजिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा है, एक इदारा ऐसा है जो ऑनलाइन पेपर लेता है, उसका नाम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जो ऑनलाइन पेपर लेता है। आई थिंक इसके अलावा कोई इस तरह के प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है किसी के पास कि वो ऑनलाइन पेपर ले सकें। बहरहाल अगर ये स्टार्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, वी कम ओके ऑनलाइन पेपर लेने का सिलसिला। सानिया मकसूद जजी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उसामा खालिद, वालेकुम अस्सलाम। उस्मान खान सर जी, कंफर्म है या अभी नहीं है? बुशरा लियाकत सर, क्या प्राइवेट कैंडिडेट भी? जी बुशरा, प्राइवेट कैंडिडेट भी तो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, ये सबके लिए होगा। अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनेगा तो वो सबके लिए ऐसे ही होगा, सबके लिए इंशाल्लाह ताला होगा। तो आज हम देखते हैं जी, हमारा जो है सबसे पहले हमने फिजिबिलिटी ये चेक करनी है क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए ये मुमकिन है कि वह इम्तहान, इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो ये चेक कर लें। नंबर एक, ऑनलाइन पेपर्स के लिए आपके पास इतने सेंटर होने चाहिए। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपने हर मोहल्ले मोहल्ले में अपने सेंटर्स बनाए हुए, प्राइवेट लोगों को उसने एफिलिएशन दी हुई है, और वो प्राइवेट एफिलिएटेड लोग जो हैं उन्होंने 15-15, 20-20 कंप्यूटर रख के अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, और वहाँ पे डाटा पड़ा होता है। अब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी तैयारियां करते हैं, तैयारी करने के बाद वहाँ जाते हैं और वहाँ जाके अपने बैठ के पेपर देते हैं। उनकी सारी असाइनमेंट ऑनलाइन आती हैं, उनके सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन आते हैं, वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन मिलते हैं, वहाँ से तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो अपने टीचर से भी कंसल्टेशन वहाँ पे ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन उनके ग्रुप बने होते हैं, वहाँ पे पूरे स्टूडेंट के पोर्टल बने होते हैं, वहाँ से वो अपने एक दूसरे के, जिस तरह हम लाइव सेशन करते हैं और आपसे कमेंट कर रहे होते हैं, इसी तरह विश्व यूनिवर्सिटी के भी पोर्टल बने होते हैं, वहाँ पे वो लाइव डिस्कशन कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर कर लेते हैं। इसको करने के बाद हर 6 मंथ या 4 मंथ के बाद उनके पेपर्स होते हैं, तो वो पेपर एक सेंटर में होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, वो एक सेंटर में होते हैं, वहाँ जाके वो अपना सामान लेके अंदर, कैलकुलेटर वगैरह लेके अंदर चले जाते हैं। उनको उनके सामने उनका क्वेश्चन, हर बच्चे, इतना सिस्टम है, इतनी प्लानिंग है उनके पीछे कि उन्होंने एक पीछे बहुत से क्वेश्चन तैयार किए हुए, बहुत से क्वेश्चन तैयार किए हुए, बहुत से क्वेश्चन तैयार किए हुए, जिसके अंदर उन लोगों ने इसको जो है हर बच्चे का अलग से क्वेश्चन आता है, या मतलब हर बच्चे का सेम नहीं होता, और टाइम होता है बाकायदा, उसके लिए बाकायदा टाइम होता है कि इस जिस तरह डेट शीट आपके अनाउंस होती है, आपने अपने सेंटर में जाके पेपर देना होता है, इसी तरह उनके भी टाइमिंग होती है, और वो उसी टाइम पे जाके अपने एंटर होते हैं अपने पे एग्जामिनेशन सेंटर में। कंप्यूटर उनके लिए ऑन होते हैं, बैकअप उनके लिए मौजूद होता है, बिजली नहीं जाती, यूपीएस लगे होते हैं, सिस्टम अगर दरमियान में लाइट चली जाए तो पेपर सारा गया, तो वहाँ पे बैठा दिया जाता है। उसके आगे जनाब आप जब बैठ जाते हैं तो आपका पेपर शुरू हो जाता है, एक टाइम के ऊपर आपका पेपर शुरू हो जाता है। टीचर्स जो हैं वहाँ पे, जो उसका सुपरिटेंडेंट है वो ऑन कर देता है आपका पेपर, आप उसको वहाँ बैठ के सॉल्व करते हैं, टिक। अच्छा, उसमें क्वेश्चन की शक्ल ये होती है कि एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ होते हैं। उसके अलावा आपके पास आपने राइट डाउन भी करना होता है वर्ड में, या उसके पोर्टल बनाया होता है, क्वेश्चन आंसर करना होता है, जो भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी है तो वहाँ पे उसकी कर दी जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये अब बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, सर पेपर्स क्या डिसाइड हुआ है? हमाद आपको पेपर्स के बता रहे हैं अब, सर पेपर क्या जी? हबीब आवाज़, सर आवाज़ फिर से नहीं आ रही। सर आप क्या एमसीक्यूज टाइप होंगे सर आपके? सर पेपर्स क्या जी? ये वजाहत पेपर एमसीक्यूज टाइप होंगे, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर करना होगा। जस्ट आपको ऑप्शन दी जाएगी, जिस तरह आप लेट कर सकते हैं कि आप जिस तरह एक कॉस्ट गुड सोल्ड का क्वेश्चन है कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, तो लिखा होगा कि द टू, मतलब उसको आप वो मेंशन कर देंगे आपको कि एडिशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड एंड डायरेक्ट लेबर इज इक्वल, आगे वो आप 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, या लिख देंगे
प्राइम कॉस्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ, आगे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह के आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएंगे। ये ज़्यादातर जो MCQs पेपर हैं ये आपके थ्योरी के सब्जेक्ट के ऊपर बनेंगे। अभी जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, अभी उसके ऊपर भी बात आ रही है। देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या बिल्डिंग करते हैं। बहरहाल हमें देखना होगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि क्या मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर कि इस तरह पेपर हो सकें। मतलब आप ये देखें कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा सेटअप है, पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके सेंटर्स बने हुए हैं, उनके पास कंप्यूटर्स अवेलेबिलिटी है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, उसके बाद उनके पास बैकअप है UPS का, जनरेटर्स का, लाइट नहीं जाती। अच्छा, अब आते हैं हम इस पूरे स्ट्रक्चर को हम PU के ऊपर रखते हैं। क्या PU के पास सेंटर्स मौजूद हैं? नहीं है। क्या उसके पास अगर कहीं गवर्नमेंट जो उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनके पास लैब्स प्रॉपर एक्टिव हैं? नहीं है। 2 माह से कोरोना है तो वो लैब एक्टिव नहीं, एक्टिव हो सकती हैं लैब, मुमकिन है, चलें एक्टिव कर लेते हैं। फिर लाइट की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है उसके हालात कैसे हैं। फिर उसके बाद अगर चलें ये मैं एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं एंड पर डिस्कस करूँगा कि बुनियादी बेसिक वजह ऑनलाइन जाने की और ना होने की जो मेरे पास है वो क्या है, मैं बताऊँगा एंड पे जाके इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, हमजा कह रहा था जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिन्हें यूज़ नहीं करना, बड़ा अहम टॉपिक है ये, मैं बता रहा हूँ। जिन्हें कंप्यूटर यूज़ नहीं करना आता उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अच्छा, मई के महीने के अंदर अंदर ये पैटर्न आ जाएगा आपके पास। ये बाद में डिस्कस करते हैं क्या है। तो हमजा, क्या आज से पहले ऑनलाइन पेपर हुए? नहीं जी, आज से पहले कभी भी BCom के ऑनलाइन पेपर नहीं हुए। आई एम राइटिंग स्पीड स्लो हो, आई एम राइटिंग स्पीड। जिन्हें यूज़ नहीं करना आता, जी बिल्कुल ठीक है, स्पीड स्लो हो तो आपके पास वो भी मसला आएगा, इंटरनेट की स्पीड का मसला। बड़े बड़े फैक्टर्स हैं ऑनलाइन के लिए, बड़े फैक्टर्स हैं, वो आपको देखने होंगे। फिर आपके पास टाइम की किल्लत होती है, आपके पेपर डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी चीज़ें जिन्हें हमें देखना। सर आई मीन टू से हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये मुमकिन ही नहीं है। सर जी, क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा? बुशरा लियाकत, या फिर जो प्रिपरेशन हमने की है उसमें से होगा? पेपर आपको उसी में से आएगा जो आपने प्रिपरेशन कर ली है। अगर फ़र्ज़ करें यस, पहले तो हम ये सेक्टर चेक कर रहे हैं, ये चीज़ें चेक कर रहे हैं कि जनाब आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, आज माशाल्लाह बहुत से लोग हमारे साथ अटैच हैं। एक बड़ा अहम पैगाम, यहाँ डेली 12 बजे, इस टाइम 12 बजे दिन को लाइव क्लास होती है, जिसमें हम BCom पार्ट 2 का और इसी तरह दोपहर में 3 बजे BCom पार्ट 1 का हम ऑनलाइन लाइव सेशन करने जा रहे हैं। अगर कोई बच्चे, ये डे टू डे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी यहाँ पे, और उसके साथ साथ जो पेपर पैटर्न आएगा उसकी तैयारी कैसे करनी है उसको पूरा का पूरा यहाँ पे इंशाल्लाह आपको करवाया जाएगा। अगर आप लोग ये नए पैटर्न के मुताबिक सारा पेपर करना चाहते हैं तो आप डेली हमारे साथ यहाँ पे लाइव सेशन में आएँ। राउंड अबाउट 12 बजे क्लास पार्ट 2 की हुआ करेगी। ये जो आज 12 बजे हम चल रहे हैं ये पार्ट 2 का टाइम है, और इसी तरह दोपहर 3 बजे जो है इंशाल्लाह वो पार्ट 1 का टाइम होगा। तो वो पार्ट 1 का टाइम मैंने सेटल कर लिया है। मैं चूँकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारी, ऑनलाइन तमाम क्लासेस मैंने रात को कर दी हैं, 2 क्लासेस मेरी दिन में हैं और बाकी तमाम की तमाम क्लासेस रात को चली गई हैं। तो इसी तरह अब मैंने वो पार्ट 1 के लिए भी टाइम रख दिया है। तो आप में से जो बच्चे ये सारी ऑनलाइन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा मौका है कि वो यहाँ पे हमारे साथ डेली 12 बजे पार्ट 1 और 3 बजे 12 बजे पार्ट 2 और 3 बजे पार्ट 1 वाले आएँ, ताकि उनमें ये सारा गाइड किया जा सके। अच्छा जी, कमेंट है जी, फ़िज़ा अब्बासी, ये कहाँ से गायब बच्ची आ गई यहाँ हमारे MCQs कैसे आएंगे वो बता दिया जाएगा। पेपर पैटर्न आएगा, आपसे शेयर किया जाएगा। पेपर पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन बना के दिए जाएंगे। हम हर चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये लाइव सेशन के अंदर हम सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बशर मंजूर सर, एडमिशन फॉर्म की सबमिशन की लास्ट डेट 15 है बट ऑफिस क्लोज़ है, इसके बारे में कुछ बता दें। अच्छा जी मुबशर, इसके बारे में यह है कि आप अपना ऑनलाइन एडमिशन जमा करवाएं, पोस्ट करवा दें। पोस्ट करवाने के बाद आप यूनिवर्सिटी चला जाएगा। अदरवाइज़ 10 तारीख तक यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी, क्योंकि लास्ट लॉकडाउन की डेट जो हमारे पास आई है वो 9 मई है। तो बड़ी उम्मीद है कि उससे पहले यूनिवर्सिटी ऑन हो जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी ऑन नहीं होती तो फिर वो डेट एक्सटेंड मज़ीद हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। सियान साजी, मौज़म मुग़ल की बुक मिली है इनकम सेल टैक्स की, सोहेल अफजल की नहीं मिली। कोई बात नहीं, आप मौज़म मुग़ल से तैयारी कर लें, ये भी बेहतर है, कोई मसला नहीं। मेरा टीचर है जनाब, मेरा बड़ा मोहतरम टीचर है।
हबीब सईद सर, विचू यूनिवर्सिटी के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं कि जितनी स्ट्रेंथ बीकॉम स्टूडेंट्स की है, तो फिर किस तरह से हो सकते हैं ऑनलाइन? जी, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आया है एक बच्चे का कि हमारे पास ऑनलाइन जो हमारे एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वहाँ पे हम पेपर्स करवा सकें। तो फिर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ले लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बात की जा सकती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने सेंटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन वो भी उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के जो पंजाब बीकॉम के बच्चे हैं उन्हें अफोर्ड कर सकें। 3 बजे बीकॉम पार्ट 2 की रख नहीं जी, ये बात पहले हो चुकी है। 12 बजे पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 जो है वो 3 बजे होगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। जीशान हम सर, मेरा मैसेज आप स्किप कर गए। जीशान आप दोबारा मैसेज कर दो बच्चे, सॉरी अगर आपका मैसेज, जीशान आपका मैसेज कौन सा है? आपका मैसेज मैंने देखा नहीं जीशान, आप दोबारा मैसेज कर दो। एक मैसेज था आपका, मौज़ूम मुग़ल की बुक मिली है, आप मौज़ूम मुग़ल की बुक से तैयारी कर लें, कोई इशू नहीं। हमज़ा सर, आप कौन कौन से सब्जेक्ट टीच करवाते हैं? आई एम न्यू हेयर सो आई डोंट नो अबाउट दिस चैनल। इस हमज़ा मेरे पास 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमज़ा। बात आप हमज़ा के लिए ये पैगाम है बट आप इसको देखिए, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो डाटा पड़ा हुआ है वो टैक्स का, एडवांस का और कास्ट का पड़ा हुआ है। मैं कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट टीच करवा सकता हूँ। पार्ट 1 में अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, I2B, MBF, और पार्ट 2 के अंदर एडवांस कॉस्ट, टैक्स और EOP, BCRW, बिजनेस लॉ और ऑडिटिंग। अच्छा, इसके लिए 2 तरीक़ाकार हैं। अब यहाँ पे भी सेशन होता है 12 बजे, लाइव सेशन होता है पार्ट 2 का। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है। जिस तरह मतलब आप स्काइप के ज़रिए पढ़ते हैं वो पेड होती है, उसमें आपको फ़ी जमा करवा। जिस तरह आप अकेडमी जाते हैं तो मेरे पास वो रात को और दिन में 8 बैच हैं, टोटल 8 बैच हम चल रहे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा भी ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है जिसके अंदर आपका तमाम होमवर्क चेक किया जाता है, आपके साथ डायरेक्ट कन्वर्सेशन की जाती है स्काइप के ज़रिए, आप खुद डायरेक्ट बात करते हैं, अपने सारे मसाइल डिस्कस करते हैं, अब कोई समझ नहीं आ रही है वो डिस्कस करते हैं, उसके प्रॉपर जिस तरह आप एकेडमी में या कॉलेजेस के अंदर प्रॉपर आप ट्यूशन लेते हैं, इस तरह लाइव सेशन होते हैं। वो 8 बैच इससे बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो अगर आप में से कोई बच्चा भी आना चाहता हो तो मोस्ट वेलकम, उसके अंदर आप आ सकते हैं। हमज़ा, मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट में आई कैन टीच। सर, बीकॉम का एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे? जी हैदर नकवी, आप बड़ा लेट आए हैं, हम आधे घंटे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं हैदर नकवी कि जनाब हमारे पेपर ऑनलाइन होने जा रहे हैं और उसका पेपर पैटर्न अभी तो मैंने बताया। सर्कमस्टांसिस क्या हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या मुमकिन है कि हमारे यहाँ ऐसे हालात हैं कि ये पेपर्स हो सकते हैं? मैंने जो जहाँ तक मेरी एनालिसिस है उसके अंदर पेपर नहीं हो सकते। देखें, हर बच्चे को पता नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी ने पहले अनाउंस किया होता, 1 साल बाद ये पेपर्स होते तो मुमकिन था। तो अभी तो मेरे हालात के मुताबिक तो सर्कमस्टांसिस नहीं है। अगर ये इस तरह पेपर होवे तो बड़ा ही मतलब शफल हो जाएंगे सारे एग्ज़ाम और लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली भी पेपर फेड हो जाएंगे, उन्हें पेपर देना नहीं आएगा फर्स्ट टाइम। बहरहाल ट्रैक पे चढ़ने के लिए एक बार तो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये था कि यूनिवर्सिटी एक प्री एग्ज़ाम लेती, इदारे उसको मैनेज करवाते, पूरा साल मेहनत करवाते, फिर जाके बात होती। उसके बाद है जी, सर सब बच्चों को कहें कि आपका चैनल शेयर प्लीज़ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। दिशान कह रहा है जी आप इस चैनल को, क्योंकि दिशान को नहीं पता था पहले इस चैनल का, तो आप इस चैनल को शेयर कर दें, लाइक के बटन पर ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इस चैनल ये वीडियो दूर तक जाए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, यहाँ बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चों बड़ा प्यार करते हैं बच्चे मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो याद नहीं रहता कि मैं आपको कहूँ कि ये वीडियो, ये चैनल लोगों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें, तो आप भी कर दिया करें। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के में ऐसे सर्कमस्टांसेस है, कौन कौन से इदारे को यूटिलाइज़ किया जा सकता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पेपर कैसे होगा। अभी थोड़ी देर तक मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये पेपर कैसे आएगा और आपको ये पेपर कैसे हल करना होगा, तो साथ रहिएगा। अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। वर्दा, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ कि पार्ट 2 का लाइव सेशन 12 बजे हुआ करेगा और पार्ट 1 का जो लाइव सेशन है वो 3 बजे इंशाल्लाह ताला और मैं करूँगा। पार्ट 1 के बच्चे बड़े ही मतलब नालायक हैं, अगर पार्ट 1 के बच्चे ना आए तो फिर मुझे पार्ट 2 का जो सेशन है वो भी 3 बजे रखना पड़ेगा। निशान वही पूछा था सर, थैंक्स। ओके जी, ओके हो गया। बिस्मा, सब लाइक कर दें सर, हमारे लिए इतनी हेल्प करते हैं, थैंक यू वेरी मच बिस्मा, बहुत शुक्रिया। दिशान
सर माशाल्लाह आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लव यू, वेलकम जी वेलकम। हबीब सईद सर, मौजूद मुग़ल सर की बुक हूँ भी हम भी यूज़ कर रहे हैं, उनकी वर्डिंग डिफ़िकल्ट है और किस प्रोफेसर की बुक अच्छी है? मेरे दूसरे टीचर हैं जुल्फ़कार अहमद बोरा और कादी शहजाद साहब हैं, उनकी बुक ज़रा आसान लिखी हुई है, आप उसको ले सकते हैं। मौजूद मुग़ल की बुक बड़ी परफेक्ट बुक है, बड़े हाई लेवल की लिखी हुई है, आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। फैज़ान ख़ान हाय सर, हैदर नकवी सर रिटन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? ये हैदर नकवी रिटन एग्ज़ाम का तो मुमकिन नहीं है, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारियां हो रही हैं, सारे पेपर ऑनलाइन लेने जा रहे हैं। ये इस दफ़ा पैटर्न चेंज, पता नहीं अब ये परमानेंटली करते हैं या सिर्फ इसी साल। कोविड-19 की वजह से ये पेपर्स ऑनलाइन होने जा रहे हैं, बहुत बड़ी तब्दीली है, इमरान खान साहब ले आए माशाल्लाह। लोग कहते हैं तब्दीली नहीं आई है, तब्दीली आ गई है ना, लोग परेशान हैं, बस ये लोगों की परेशानी देख के समझ जाया करें कि कितनी तब्दीली आ गई है। फैज़ान खान सर, जो बच्चे गांव में हैं और इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं है तो फिर क्या ये उनके लिए होगा? देखिए फैज़ान, वो बच्चे पहले भी लाहौर आके पेपर देते थे, अब भी लाहौर आके पेपर देंगे जहाँ उनका सेंटर बनेगा। निशान, बहुत बच्चों का फ़ायदा होगा क्योंकि इतनी डिटेल में कोई नहीं समझाता। थैंक यू वेरी मच निशान, बहुत शुक्रिया। सलमान सैफ सर, ऑनलाइन पेपर कैसे होंगे? सर अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे होंगे और उसका तरीक़ाकार क्या होगा। देखें, पहली बात तो हमने ये डिस्कस किया कि ऑनलाइन पेपर होंगे। कल से एक नोटिफिकेशन चल रहा है मार्केट के अंदर और एक वॉइस मैसेज भी चल रहा है किसी इदारे के हेड का या किसी इदारे के टीचर का कि ऑनलाइन पेपर्स होने जा रहे हैं। ओके जी, मान लिया ऑनलाइन पेपर होने जा रहे हैं, वेल डन। पहली बात कि हमारे यहाँ ऐसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, बिजली का बड़ा मसाया है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास इतने एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं हैं। आप अगर गौर करें, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम लेती है उसके आप इतने सेंटर्स हैं। मैं अगर लाहौर के अंदर की बात करूं तो चबुर्जी में एक सेंटर, चबुर्जी के राइट पे एक सेंटर है, चबुर्जी के लेफ़्ट पे एक सेंटर है, चबुर्जी के बैक पे एक सेंटर है, इचरा पे एक सेंटर है, मजंग पे एक सेंटर है। मतलब मैं अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेंटर्स को देखूँ तो इतने सेंटर्स हैं, उतने प्राइवेट कॉलेज नहीं है पाकिस्तान के अंदर जितने वीयू के सेंटर्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वीयू के सेंटर्स के अंदर फिर पूरा बैकअप लेते हैं, वो ऐसे एफिलिएशन नहीं देते हैं, उसके अंदर पेपर्स होते हैं, लोग पेपर्स देते हैं तो उनको उसका फ़ंड मिलता है, तो लिहाजा वो उसके पेपर्स वगैरह मैनेज करते हैं। वीयू की हर फीस भी ठीक ठाक है तो उस हवाले से फिर वो उसको कहते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि ऑनलाइन पेपर, पहली बात तो ये थी कि ऑनलाइन, अगर अब ऑनलाइन पेपर लेने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि सेंटर बना दिए जाएँ, PU के सेंटर बनाए जाएँ, दूसरा ये है कि आप घर बैठे पेपर दे लें। देखें, अगर तो यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि कोविड-19 की वजह से लोग सेंटर में ना आए, हम ऑनलाइन पेपर लें, लोग घरों में बैठ के दें, ये बात तो समझ आती है। कोविड-19 की वजह से लोगों का इकट्ठा या मजमा नहीं करना चाहते, वो सेंटर जो जिस तरह आप पहले पेपर देते थे या BCom के पेपर ऑलरेडी होते हैं, उसमें सेंटर बनते हैं, आप सेंटर में आते हैं और रिटर्न पेपर देते हैं, वहाँ पे लोगों का मजमा होता है, बैठते उठते, ये तो सिस्टम है पुराना। अब देखें, अगर यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि ऐसा ना हो, लोग ना आए, फिर उसका हल क्या है? जस्ट वन मैं बताता हूँ आपको, बच्चे का कमेंट देख लूँ। बुशरा लियाकत, हैदर नकवी सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? जुलाई के अंदर जाके होंगे। हबीब सईद सर, अनफॉर्चुनेटली आपके सब्सक्राइबर बहुत कम है, जितना स्टफ़ आपके चैनल पे पड़ा है ये बात मुझे बहुत ही डिसपॉइंट की लगती है। हैव सम पेड प्रमोशन आल्सो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच हबीब सईद, इसको कर लेते हैं। चला, जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं हमारे चैनल के ऊपर, इन सब के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को, जो आपके जिस चैनल पे आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे आपके लिए कॉस्ट, एडवांस और टैक्स के तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आने वाले वक्त में तमाम इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी कि पेपर किस तरह ऑनलाइन पेपर जो होने जा रहे हैं उसका पूरा पैटर्न यहाँ डिस्कस किया जाएगा। डेली 12 बजे लाइव सेशन होगा BCom पार्ट 2 का और डेली 3 बजे लाइव सेशन हुआ करेगा BCom पार्ट 1 का। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला आपको जो है प्रॉपर किया जाएगा। जी ज़ीशान और हबीब, मैंने आपकी बात समझ ली। इंशाल्लाह ताला ये पेड प्रमोशन वाला मामला जो इसको करवा देते हैं, इंशाल्लाह ताला आजकल में इसको मैनेज करवा देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका गाइड करने का, आप मुझे मशवरा देने का, आप बहुत प्यार करने वाले हैं, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह करवा देते हैं। अच्छा जी, वजाहत सर, पार्ट 1 की भी जुलाई में ही होंगे? जी
वजाहत पार्ट 1 के भी जुलाई में होंगे। वजाहत पार्ट 1 का लाइव सेशन डेली रोज़ाना 3 बजे हम मैनेज किया करेंगे, जिसके अंदर आपको तमाम पेपर्स की तैयारी करवाई जाएगी और पेपर्स की तैयारी के साथ साथ पेपर पैटर्न भी समझाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। मेरा चैलेंज है कि पाकिस्तान में बीकॉम लेवल का इतना स्टफ़ कोई देखा दे। जी थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो काफ़ी की है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है ताकि आप लोगों को मैं दे सकूं ये सारा कुछ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस यहाँ पे आपके लिए एडवांस कॉस्ट और टैक्स का पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। अच्छा ये मत सोचिएगा कि आपको अब पुरानी तैयारी नहीं करनी। अब ये बात याद रखिएगा, आपको तैयारी वही करनी है, तैयारी वही करनी है, आपने पढ़ना वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ आंसर का पैटर्न बदलेगा, तैयारी वही है। अब देखें तैयारी पेपर पैटर्न सिर्फ बदलेगा, आपको वो बता दिया जाएगा पेपर पैटर्न कैसे आता है, किस तरह होगा, वो सारा आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा इंशाल्लाह ताला। फुल फन टाइम सर जी। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का भी ऑनलाइन होगा, अभी इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बच्चों के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आएगी तो वो इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। सर पार्ट 1 का पेपर भी जुलाई में ही होंगे। जी वजाहत पार्ट 1 के पेपर भी इनके साथ होंगे, पेपर पैटर्न कुछ जिस तरह लाइक पार्ट 1 का। अभी देखिए अगर ऑनलाइन होते हैं तो फिर उसका तरीकाकार पता नहीं, ये डेट शीट क्या करते हैं, पर जुलाई के अंदर ही पेपर, जुलाई के एंड पे जाके पेपर होंगे। 3 माह का टाइम अभी आपके पास अवेलेबल है इन पेपर्स की तैयारी करने के लिए। सर पेपर फैसलाबाद में होंगे या लाहौर में, हैदर नकवी। बच्चे पेपर ऑनलाइन जब होंगे तो फिर सेंटर बनेंगे पूरे, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी के पहले सेंटर बनते थे वहाँ पे ही सेंटर बनाए जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है, मेरा एक बड़ा बुनियादी नुक्ता है, आप सारे इस बात से एग्री करेंगे, ज़रा गौर से बात सुनिएगा और फिर इसका आंसर नीचे कमेंट में कीजिएगा, क्या ये मुमकिन है या अगर इस तरह ही करना है तो फिर ये ठीक नहीं है। मेरा सवाल ये है पंजाब यूनिवर्सिटी से कि 2 तरीके हैं, या तो पेपर आप लें घरों में, बच्चों को पेपर सेंड कर दें, वो घर बैठे ऑनलाइन अपने पोर्टल खोलें और जब उनके पास टाइम हो वो आपको आंसर कर दें। एक तो तरीका ये है, जब वो इस तरह पेपर देंगे तो ऑब्वियसली उनके पास टीचर्स बैठे होंगे, पेरेंट्स बैठे होंगे, दोस्त बैठे होंगे, तो वो सबसे मिल मिला के वो पेपर आंसर कर सकते हैं। अब इस तरह तो पेपर्स नहीं होते हैं कि आपको घर भेज दिए जाए पेपर, आप खुद हल करके भेज दें, या आप चाहे आधे घंटे का टाइम ही क्यों ना हो, चाहे आधे घंटे का टाइम है, तो इतने पेपर कैसे। बीकॉम पार्ट 1 के अगर 1 लाख बच्चा है पूरे पंजाब में तो 1 लाख पेपर तो तैयार नहीं होंगे ना, सबका एक ही पेपर होगा। अच्छा उसका एक टाइम होगा कि इतने बजे पेपर स्टार्ट होना और इतने बजे एंड हो जाना है। अच्छा उसके पास अगर कोई बच्चा बैठा है, कोई बंदा बैठा है, तो वो तो पास हल करवा देगा उसको, तो 15 मिनट का काम है। अच्छा ये नहीं हो सकता, घरों में पेपर नहीं दिए जा सकते। क्या दिए जा सकते, आप आंसर करें, कैसे मुमकिन है यूनिवर्सिटी घरों में आपको पेपर भेज दे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अच्छा अगर यूनिवर्सिटी घरों में पेपर नहीं भेजती तो फिर क्या करेगी, यूनिवर्सिटी आपको सेंटर में बुलाएगी, जिस तरह वीयू के सेंटर्स हैं। अगर यूनिवर्सिटी, मेरा सवाल ये है यूनिवर्सिटी से कि अगर आपने सेंटर में ही बुलाना है, वहाँ भी तो कोविड-19 है, वहाँ पे तो लोग कीबोर्ड यूज़ करेंगे, ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे कीबोर्ड यूज़ करेंगे, उसमें तो ज़्यादा मसला आएगा कोविड-19 की कन्वर्सेशन का कन्वर्ट होने का। अगर लोगों ने सेंटर में आके ही पेपर देने हैं तो फिर रिटन एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता, फिर रिटन एग्ज़ाम क्यों, अगर कोविड-19 की वजह से पेपर ऑनलाइन लिए जा रहे हैं तो फिर कोविड-19 अगर आपके सेंटर्स में, पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर्स में मौजूद है तो फिर वो वीयू के या किसी भी सेंटर में मौजूद है, वहाँ भी तो लोगों ने इकट्ठे होना है, वहाँ भी तो लोगों के पेपर इकट्ठे होंगे, वो लोग एक दूसरे के मिले मिलाएंगे और कीबोर्ड को हाथ पे लगाएंगे, तो कोविड-19 जो है वो वहाँ पे भी मुमकिन हो सकता है। अच्छा अब सवाल ये है, हाँ यही सवाल उमर मून कह रहा है कि अगर सेंटर में ही बुलाना है, अगर लोगों को सेंटर्स में ही बुलाना है तो फिर पेपर रिटर्न भी लेके जा सकते हैं, फिर इतनी टेंशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वजह यह है कि अभी लोग बहुत परेशान हैं ऑनलाइन की वजह से, लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है, लोग सीख नहीं सकते, लोग उसको लर्न नहीं कर सकते, लोग कैसे इसको तैयारी करेंगे। अब हर बच्चा ऑनलाइन तैयारी, पेपर तो ऑनलाइन चले, आपने सेंटर बना दिए। मेरा अगला सवाल ये है, यूनिवर्सिटी ने सेंटर बना दिए, अब हर बंदे के पास लैपटॉप नहीं है, वीयू वाले बच्चे, मैं इसका आंसर करता हूँ, ज़रा कमेंट का आंसर कर लूँ। सर सेंटर बनाना ही है तो रिटर्न एग्ज़ाम ही ले लें। जी ठीक है, आई एग्री सर, ये पॉसिबल ही नहीं कि घर पे पेपर दे जाएं। बिस्मा सर पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली कोई अपडेट दी है ऑनलाइन एग्ज़ाम की? सर अगर कोई अपडेट है तो आप प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन या कम्युनिटी में दे दें। अच्छा ये ऑनलाइन अभी ऑफिशियली कोई नहीं आया? नहीं सर, अभी ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, बस ये
कुछ र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, कुछ नोटिस हैं चल रहे हैं। सर इस तरह हो सकता है सर सेंटर्स के अंदर बच्चों को बुलाएं, बट थ्योरी जैसे मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल होते हैं, मे बी इट इज़ पॉसिबल। नहीं, अगर सेंटर में ही बुलाना है तो फिर वहाँ पे पेपर कोविड-19 तो वहाँ मौजूद है, सेंटर में बुलाना है तो रिटर्न ही कर दें। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, ठीक है बिस्मा सर एग्रीड, आप सही कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि अगर उन्होंने सेंटर्स में ही बुलाना है तो फिर सेंटर जो पहले बने वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम लें, क्योंकि जो अब तक के बच्चे हैं इन्हें ये तरीका नहीं आता, एकदम अगर इनके ऊपर डाल दिया जाएगा तो ये इसको कवर नहीं कर पाए। अच्छा आप कंपैरिजन सुन लें अपना और वीयू के बच्चों का। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उन्हें पूरा साल प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने पेपर इस तरह देना है, वो सारा ऑनलाइन बैठते हैं। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में बच्चा जाता ही वो जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, उसकी पहली शर्त ये होती है आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो फिर आप ऑनलाइन स्टडी हमारे साथ करो। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल भी नहीं, मोबाइल पे तो हो सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो फिर आप वर्चुअल में नहीं पढ़ सकते, तो तब जाके आप ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, मतलब आपके पास अगर किसी बच्चे के पास नहीं अवेलेबिलिटी है इसकी, आपके पास तो है ही नहीं, बीकॉम के तो 20% लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, ज़्यादातर लोगों के पास ये बीकॉम के बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये क्या करते हैं, ये 50-50 हज़ार रुपये का मोबाइल ले लेते हैं माँ बाप से जिद कर, लेकिन 15,000 का लैपटॉप नहीं लेते कि कल को कहीं ज़रूरत पड़ती, सीखने के लिए नहीं लेते, कोई लर्निंग नहीं करते। हाँ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 20-25 हज़ार 50 हज़ार का मोबाइल अच्छा ज़रूर रखते हैं ये। तो अब इनके पास लैपटॉप तो है नहीं, तैयारी की नहीं, पेपर कैसे देंगे, बहुत बड़ा ब्लंडर होगा यूनिवर्सिटी का। अगर यूनिवर्सिटी ये काम करती है तो ये बड़ा ब्लंडर होगा, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए। और मेरी जो छठी हिस्सा है या मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, यूनिवर्सिटी के पास वसाइल नहीं है कि ये कर सकें। बहरहाल अगर इसके बावजूद यूनिवर्सिटी करती है फिर स्टूडेंट का ब्लंडर होगा, स्टूडेंट के साथ ये ज़्यादती होगी कि एकदम उन्हें 1 माह के अंदर, फिर अभी कोविड-19 चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं, लोग कहाँ से लैपटॉप लें के तैयारी करेंगे, लोग कैसे एमसीक्यूज़ को समझेंगे, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जी। वर्दा सर आपकी बात से एग्री करती हूँ, अगर सेंटर बनाना है तो फिर रिटर्न एग्ज़ाम ले लें, ठीक है सर। क्या ऑनलाइन पेपर्स देने के लिए टाइपिंग मास्टर आना चाहिए? नहीं, अब टाइपिंग मास्टर नहीं आना चाहिए उमर, उसके लिए सिर्फ आपने क्या करना है, आपने टेस्ट आपके सामने आएगा, हमें टिक लगाना है, टिक लगाना है बस। 4 ऑप्शन दी होंगी, 4 ऑप्शन के आगे टिक लगाना है, फिर बस। हाँ अच्छा जी बशर सर, ये सब बातें पीयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने होंगी, वो इन सब को देख के ही डिसाइड जी। वहाँ पे मैं समझता हूँ बशर, वहाँ पे बड़े कॉम्पिटेंट लोग बैठे हैं और इसलिए ये सारी चीज़ें उनके सामने हुई होंगी उनके सामने, उन्होंने डिस्कस किया होगा सारे मतलब वसाइल को देखा होगा, फिर कोई बात किया होगा, फिर कोई बात की होगी जी। दिशान फिर यूनिवर्सिटी वाले लैपटॉप दे देंगे, ठीक है आपको तो पहला मिलेगा इंशाल्लाह ताला। फैज़ान खान सर, इसका कोई हल है तो बताएं। हल कोई नहीं है फैज़ान, बस वेट करें यूनिवर्सिटी क्या कहती है इस वाले पूछा जी। सर जी ये इनजस्टिक है, एग्रीड सर। इसका एक ही हल है, हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दें और 60 सेकंड टाइम दे दें, 60 सेकंड सारे पेपर्स ले लें। फ़नी बिस्मिल्लाह। उमर खान जी ठीक है सर, डेट शीट कब आएगी, क्या सेम ही होगी? नहीं, वो जुलाई में जाके डेट शीट आएगी आपकी। सर यूनिवर्सिटी वाले लैपटॉप दे दें जी सब स्टूडेंट को, ऐसा है शादी बंगू वो होए फेंकते नहीं, तू ही मैंने फेक लगना है। ये कौन है शादी भंगू, फेंकते नहीं, कौन फेक है भाई, आप ही लगते हैं मुझे, ये कैसा नाम रखा हुआ आपने। अच्छा चलें बहरहाल जी, हम बात कर रहे थे, बड़ा टेक्निकल पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है कि अगर इन्होंने ऑनलाइन ही पेपर लेने हैं तो फिर सेंटर में बुलाएं। सर ये फेक न्यूज़ है, फ़िज़ा ये भी कह रही है ये फेक न्यूज़ है, अभी तक इसके ऊपर पता नहीं इसके साथ क्या वो मतलब लेना चाह रहे हैं, लोगों को अपने मतवज्जो करना चाह रहा था कोई बंदा जिसने ये न्यूज़ दी है। अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ, ये ऑनलाइन भी एक न्यूज़ चल गई है, ऑनलाइन भी अखबार के ऊपर एक न्यूज़ चल गई है जिसके ऊपर लोगों ने डिस्कस किया है कि ये एक टीवी चैनल ने भी एक न्यूज़ दे दी, सिटी 42 इस तरह की न्यूज़ को बड़ा उठाता है, उन्होंने भी इस न्यूज़ को उठाया है और बात की है कि जनाब ऐसा मुमकिन है। चलें बहरहाल वेबसाइट्स के ऊपर
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कोई नहीं आ रहा, एक यूनिवर्सिटी का पेज है। अच्छा, बीए वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो आप ले लें और सबको दें। बीए वाले बच्चे जो हैं उनके लिए एक बड़ी सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि जितने बीए बीएस, अभी बीकॉम की बात नहीं यूनिवर्सिटी ने की, बीए बीएससी के बच्चे जो हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करवाएं, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर दें हमें। ये न्यूज़ चल रही है, ठीक है जी। इसके ऊपर तो मैंने अभी देखी है थोड़ी देर पहले, ये न्यूज़ चल रही है कि आप जनाब ऑनलाइन अपना डाटा प्रोवाइड करें ताकि आपको इम्तिहानात के बारे में गाइड किया जाए। इसी तरह यूनिवर्सिटी आप बीकॉम वाले बच्चों से भी ऑनलाइन डाटा मांगेगी कि उसमें आप अपना, तमाम लोग अपना एक एक ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और अपना जो भी है डाटा तैयार रखिएगा, व्हाट्सअप नंबर वगैरह। यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड करेगी ताकि कल को आपको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जा सके। ये आज की एक बड़ी ख़बर है, इसको आपने ध्यान से सुन लेना है कि आप लोगों को ये डाटा मांगेगी यूनिवर्सिटी आपसे, जनाब आप हमें डाटा प्रोवाइड कर दें, अपना ईमेल, अपना फ़ोन नंबर और व्हाट्सअप नंबर दे दें ताकि उस पर हम आपको प्रॉपर गाइड कर सकें, बताते रहें आपके पेपर्स के हवाले से। मैं भी अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर लेती है, अगली बात बड़ी गौर सुनने वाली, ध्यान सुनिएगा। बस अगर पंजाब कॉलेज ने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की न्यूज़ दी है बच्चों को। सर इतना बड़ा कॉलेज है, वो तो फेक न्यूज़ तो समझ सकते हैं। जी जी बस सर, आपकी बात ठीक है। पंजाब कॉलेज ने अगर अपने बच्चों को ये न्यूज़ दी है तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि पंजाब कॉलेज के अंदर कोई बंदा अपनी तरफ से दे रहा है या उसकी ऑफिशियल जारी है। बहरहाल ये अंदाज़ा है कि ये क्लियर हो सकती है, मुमकिन है। अच्छा जी, अगला कह रहा है जनाब मुनीब मुग़ल कह रहा है, सर जी ऑनलाइन ही हो जाएं थोड़ा आसान हो जाएगा। मीन्स अब हमारी इतनी तैयारी नहीं है कि रिटर्न पेपर दे सकें। मुनीब ऑनलाइन तैयारी भी इतनी आसान ऑनलाइन हो जाए, चलें वो भी इतना आसान नहीं है उसके लिए। अच्छा, आज एक बात मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन और रिटर्न एग्ज़ाम में फ़र्क क्या होगा और आपको कहाँ से तैयारी करनी होगी और कैसे तैयारी करनी होगी, ये मैं आपसे बात शेयर करता हूँ, ज़रा लाइव रहिएगा। हमारा सर सिंपल सी बात है, अगर सेंटर भी बनाए गए तो गर्ल्स को पिक एंड ड्रॉप के लिए पेरेंट्स तो जाएंगे ही साथ, इस तरह भी तो क्राउड होगा। हम लड़कों का क्या है, आराम से आ जा सकते हैं। वेरी गुड, हमाद ने बड़ी कमाल की बात की है। कह रहा है कि देखें जब गर्ल्स ने जाना है तो आप इतना गर्ल्स को कमज़ोर ना समझें। मैंने लाहौर की गर्ल्स को जानता हूँ, ये बड़ी बहादुर होती हैं और बड़ा सामना करती हैं और लड़ने तक चली जाती हैं। अगर ये बड़ी नडर किस्म की गर्ल्स हैं, आप इन्हें इतना आसान ना समझें। हमारे सब कह रहे हैं जी गर्ल्स को तो जब जाना है तो फिर वहाँ पे पेरेंट्स भी साथ जाएंगे। पेरेंट्स वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे रश होगा, क्राउड होगा, गाड़ियाँ होगी, इकट्ठे होके आएंगे तो रश तो होना ही है। मेरा यही पॉइंट है कि अगर सेंटर बनने हैं, सेंटर्स में लोगों ने आना है पेपर देने के लिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक दिन में 10 बच्चों के पेपर होंगे, ऐसा नहीं, और फिर पेपर चेंज करने पड़े। एक दिन में एक ही पेपर डिज़ाइन हो सकता है, मैक्सिमम ये 5 पेपर डिज़ाइन कर लेंगे बीकॉम के, तो एक दिन में पेपर हो सकते हैं। तो उसके लिए लोगों का आना जाना, क्राउड तो होगा, गर्ल्स को लेके जाना, फिर गाड़ियाँ। मैंने देखा है जो लाहौर में सेंटर्स बनते हैं उसके लिए हमारे साथ वाले गांव से गाड़ियाँ भर भर के आती हैं पेपर्स देने के लिए, तो वो तो फिर रश तो होना ही है। तो कोविड-19 से अगर बचना है तो फिर आपको घरों में पेपर देने पड़ेंगे। फ़िज़ा कह रही है कि सर यस सर मैं भी पंजाब में हूँ सर, मैंने मैसेज किया है। आपने मैसेज किया है या पढ़ा है या लिया है? अमन शफीक मुस्तफ़ा सर बीकॉम के फॉर्म सबमिट हो रहे हैं। जी बीकॉम के शफीक, जो बीकॉम के फॉर्म हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके पास आएंगे, कोई 15 मई डेट है इसकी लास्ट। बशर मंजूर, और अब तो लाहौर में बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स बाइक चलाती अच्छा चला लेती हैं। अच्छा जी बशर, आपकी बड़ी नज़र है, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा चला लेती हैं, तो बड़ी नज़र रखते हैं आप माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे।
ये बीकॉम के जो पेपर्स हैं ये इसकी परफेक्ट फाइनल मामलात क्लियर हो जाएं हमारे साथ, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इसकी अपडेट आती रहेंगी आपसे शेयर करते रहें। मैंने आपको सारा सर्कमस्टांसिस और हालात और इसकी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी, अच्छा मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था बड़ा अहम पॉइंट कि ऑनलाइन और रिटर्न पेपर में फ़र्क क्या होगा और आपको कैसे हल करना होगा और तैयारी कैसे करनी होगी, गौर कीजिएगा। बिस्मा कह रही है, अगर सर डिटेल के लिए ईमेल आईडी नंबर और व्हाट्सएप की डिटेल मांग रहे हैं तो ये तो फ्रॉड है, ये लोग फ्रॉड करके लूट मार करेंगे। नहीं, आपको ये यूनिवर्सिटी ले रही है, कोई आम बंदा नहीं ले रहा बिस्मा, इसमें नहीं होता। आप अपना ईमेल व्हाट्सएप और फ़ोन नंबर देना है, तो उसमें क्या है कि आप मतलब ये अभी आपके लिए नहीं है, ये बीकॉम वालों के नहीं है, ये बीए वालों के लिए अभी अनाउंसमेंट हुई है। तो बीकॉम वालों की अगर कोई अनाउंसमेंट आएगी तो वो आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी इंशाल्लाह ताला। अभी ये सिर्फ बीए वालों की अगर बीकॉम की आती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है देने में। वे फ्रॉड ये नहीं करेंगे, बीकॉम यूनिवर्सिटी वाले फ्रॉड नहीं करते हैं, ये तो बाकी लोग इधर उधर से जो होते हैं मामले वो करते हैं। सर न्यूमेरिकल भी एमसीक्यूज़ फॉर्म में आएगा? जी ज़ाहिर बात है जी, फिर अगर ये थ्योरी के पेपर्स न्यूमेरिकल में आएंगे फिर उसके भी वो क्वेश्चन आपको लाजमी क्वेश्चन दे के आपको न्यूमेरिकल में इसमें एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा। फिर एमसीक्यूज़ के आगे वो पूछेगा आपसे टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है, आपको डेफिनेट जो भी उसका तरीकाकार होगा। अच्छा अब मैं आपसे बात करता हूँ कि पेपर कैसे आएगा आपको। जी इंशाल्लाह ताला फ़नी क्लिप्स आपको ये वीडियो इंशाल्लाह दी जाएगी। हमाद हसन सर, मेरी सिस्टर भी बीकॉम पार्ट 2 में है। हमाद आप पार्ट 1 में, आप ज़रा कमेंट कीजिएगा आप पार्ट 2 में या पार्ट 1 में से है। उसको भी छोड़ने मेरी मदर जाती हैं कॉलेज, वो अकेली ही जाती बट सेंटर काफ़ी दूर है, पर जाता है, दूर पड़ जाता है तो पेरेंट्स नहीं अलाउ करते। पीयू वालों को थोड़ी समझ होनी चाहिए। जी हमाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हानी मानी, अस्सलाम वालेकुम सर, एमसीक्यूज़ कैसे होंगे, मीन्स किस टाइप्स के होंगे, ऑप्शन या नहीं? तो यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। मुस्तफ़ा शफीक क्या कह रहे हैं आप? तो सर यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं जी, यूनिवर्सिटी में ही होंगे। अभी 15 डेट लास्ट है, यूनिवर्सिटी बंद है अभी वैसे। जी हमाद का पॉइंट ठीक है कि जितने भी लोगों को आप लेके जाते हैं तो मार्केट में जब आपने जाना है तो वहाँ पे रश तो होना है। यूनिवर्सिटी को मैंने पहले भी कुछ दिन पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि देखें, अगर यूनिवर्सिटी ने उसके सेंटर बना के ही पेपर लेने हैं, फिर कोविड-19 की बात तो छोड़ दें, फिर तो यूनिवर्सिटी को अपना नया पैटर्न लाना चाह रही होगी, तो वो उसके ऊपर ही पॉसिबल है। तो बहरहाल जी ये आने वाले दिनों में हमारे पास अंदाज़ा हो जाएगा। आप सब लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जी, यहाँ पे डेली 12 बजे दिन को हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे और उसके अंदर हम आके डिस्कस किया करेंगे कि डेली आके डिस्कस करेंगे जनाब हमारा कितना सिलेबस है, किस तरह पेपर होंगे उसको। अच्छा मैं बात करना चाह रहा था आपसे जी, मैं भी बीकॉम पार्ट 2 का हूँ। वेरी गुड, ठीक है सर। क्या आपकी नज़र में कोई एमसीक्यूज़ वाली बुक है जिनसे तैयारी स्टार्ट की जाए? इतनी जल्दी नहीं है आप लोगों को, आप इतने काले ना पड़ें, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा बुशरा, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ अभी तो किताब अभी तो पता नहीं ये अनाउंसमेंट भी सही है या नहीं। अनाउंसमेंट जब कंफर्म होगी फिर यूनिवर्सिटी उसका पैटर्न देगी, फिर हम पैटर्न के मुताबिक आपको तैयारी करवाएंगे। हम बैठे हैं ना आपको तैयारी करवाने के लिए। सर ऐसा ठीक नहीं है, इसका कोई और सलूशन होना चाहिए। जी राना मोइस, ऐसा आपका पैगाम यूनिवर्सिटी को पहुंचाते हैं इंशाल्लाह ताला के राना मोइस सब कह रहे हैं कि ये पेपर पैटर्न ठीक नहीं है, इसका कोई और हल निकाला जाए। ठीक है जी इंशाल्लाह ताला, आपका पैगाम चला गया। बशर मंजूर सर, मंडे तक सब क्लियर हो जाएगा? हाँ, ये जो मंडे आ रहा है तब तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मरियम जो सर एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह करेंगे? हम करेंगे इंशाल्लाह ताला मरियम, हम यहाँ पे पार्ट 2 12 बजे और पार्ट 1 की क्लास 3 बजे हुआ करेगी। एमसीक्यूज़ के पैटर्न पे आपको तैयारी करवाई जाएगी, कैसे कैसे होता है इंशाल्लाह करवाया जाएगा आपके यहाँ पे। और मैं एमसीक्यूज़
जो न्यूमेरिकल आपके सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर तो एमसीक्यूज़ नहीं बन सकते, उसका तो रिटर्न पेपर ही होना चाहिए। अगर वो एमसीक्यूज़ तो फिर बच्चे तो निकम्मे हो जाएंगे, ये बात मेरी जान में रख लें। बीकॉम का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है। मुझे एक बात बताएं, आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं वो न्यूमेरिकल के, इनकम टैक्स का, एडवांस का, कॉस्ट का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, ये पेपर न्यूमेरिकल्स हैं। अगर ये पेपर आपको थ्योरिकल में आते हैं, आपको ऑप्शंस में आते हैं, टिक, आप बिल्कुल निकम्मे हो जाएंगे। कोई तैयारी नहीं है इसमें, तैयारी नहीं होगी, ठीक है। तो अब जब फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे तो आपको स्टेटमेंट मिलेंगी, लेजर मिलेंगे, जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, फिर क्या करेंगे वहाँ पे? तो बहरहाल यूनिवर्सिटी के जितने भी प्लानर्स उन्हें सोचना पड़ेगा इस मामले में। सर जी एमसीक्यूज़ वाली जो बातें हो रही हैं वो ठीक हैं या नहीं? जी अदनान, आप बड़ा लेट आए हैं, घंटा हो गया हमें इसके ऊपर बात करते हुए, डिस्कस करते हुए। एमसीक्यूज़ वाली बातें, ये पूरी वीडियो आपके लिए है, इसको देखिएगा। मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे कैसे मुमकिन है। जब इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे तो सर का रिवार्ड बताना है, एक बंदा फ्री में खप रहा है। अल्लाह आपको कामयाबी दे सर, दिल से निकलती है आप लिए। थैंक यू वेरी मच निशान, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें, मेरे लिए बस दुआ किया करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर करें ताकि लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें, ठीक है जी। सर प्रॉपर क्लास कब से स्टार्ट होगी? एडवांस की काफ़ी चैप्टर्स हैं अभी। सर आप स्काइप के लिए ये लाइव क्लास तो एंड नहीं करेंगे ना? नहीं, ये लाइव क्लास बिस्मा चलेगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन असल में होता ये है कि बस अब चूँकि रश बढ़ता जा रहा है स्काइप के ऊपर, बच्चे उधर आ रहे हैं ज़्यादा, तो फिर मुझे टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं लाइव ना आया तो वीडियोस बना दिया करूँगा, अगर लाइव आ गया तो फिर लाइव आपको टाइम दिया, कोशिश करूँगा मैं लाइव ही आया करूँ और आपको यहाँ पे सिखाया करूँ। और आप इंशाल्लाह ताला यहाँ से सीखेंगे बहुत कुछ। स्काइप की पॉसिबिलिटी भी है जी। मरियम आप पार्ट 1 में हैं तो मैं इंशाल्लाह तो कोशिश करूँगा 3 बजे आपसे ऑनलाइन आऊँ पार्ट 1 के तैयारी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आज 3 बजे हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ऑनलाइन जो आपके एमसीक्यूज़ पेपर्स हैं वो कैसे मुमकिन है और कैसे हो सकते हैं, इस बात को देखिएगा। देखें ये जो है ना, मतलब आपका रिटन एग्ज़ाम क्वेश्चन आंसर, जिस तरह आपने मैट्रिक इंटर करके आए हैं उसके अंदर आपने एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था, उस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आंसर आपने करना है, मार्किंग उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद आने वाले दिनों में एक चीज़ मैं और बताऊं, इस पेपर पैटर्न पे अगर आप चले गए तो आने वाले दिनों में आपके जितने मुकाबले के इम्तिहान हैं वो आसान हो जाएंगे। जिस तरह आपके जब टेस्ट होते हैं ना, ये जिसमें ये आपके जो इदारे हैं जो टेस्ट लेते हैं आपकी जॉब्स के हवाले से, अकाउंट्स की जॉब्स के हवाले से, उसमें भी बहुत से मतलब जो पेपर आते हैं 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होता है और 1 घंटा होता है उसको हल करने के लिए। उसके अंदर आपने उसको हल करना होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। सर आपके लिए मैं दुआ करती हूँ, बहुत आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच बुशरा, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे सर मुझे एडवांस के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, अब फुल बुक तो प्रिपेयर नहीं हो सकती। हाँ, मैंने जो अहम बात आपसे करने जा रहा था वो ज़रा गौर कीजिएगा। मरीम जावेद सर मैं बीकॉम पार्ट 2 में हूँ। ओके, तो वो तो 12 बजे, कल 12 बजे क्लास होगी इसी टाइम पे। बिस्मा सर आपका लैपटॉप सिस्टम ठीक हो गया? जी आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका मैं बिस्मा ठीक कर लिया है, तो कल से इंशाल्लाह ताला हमारी 12 बजे क्लास हुआ करेगी लाइव। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपका रिटर्न और जो पहले पेपर पैटर्न है उसमें और आने वाले पेपर पैटर्न में डिफरेंस क्या होगा, और यूनिवर्सिटी को इस बात पे भी सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ये करना ठीक है या नहीं। बड़ी अहम बात मैं करने जा रहा हूँ आपसे। पहले जो आपका पेपर बनता है वो शॉर्ट चैप्टर्स में बनता है। टीचर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं, गेस दे देते हैं, 10 सवाल दे देते हैं, 12 सवाल दे देते हैं, उसमें से पेपर आपका क्लियर हो जाता है। आप पूरी किताब नहीं पढ़ते, आप
हैं, मतलब आपके पास पूरी किताब में अगर 12 चैप्टर्स हैं तो आप पहले 6 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, आधा पेपर तो कवर होगा इसमें से, तो आप आधा पेपर कवर करके पास हो जाते हैं। या अगर 12 चैप्टर हैं तो 8 चैप्टर कर लिए इसमें पेपर। तकरीबन पेपर पैटर्न इससे होता है, ये ऐसा तो नहीं होता सारा पेपर शुरू से आ जाए या सारा पेपर एंड से आ जाए या फिर सारे पेपर में, ऐसा नहीं होता। पेपर को वो इस तरह डिवाइड करते हैं तो हर चैप्टर में, जिस तरह इकोनॉमिक्स से आप बीकॉम पार्ट 1 की, उसके तकरीबन 8 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में से एक सवाल आता था। उसके बच्चे क्या करते थे, पहले 5 चैप्टर कर लेते थे और 5 क्वेश्चन उसमें से आ जाते थे। ये कन्फर्म। लेकिन अब MCQs जो हैं उसका कोई पता नहीं कहाँ से है। इसी तरह बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग है उसमें बहुत से चैप्टर्स हैं, उसमें बच्चे शॉर्ट चैप्टर्स, मतलब बैंक रिकन्सिलेशन कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद रेक्टिफिकेशन कर लिया, फाइनल अकाउंट कर लिया, 4 चैप्टर कर लिए और स्कूल से पास हो गए। अब सिंगल एंट्री, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, वर्कशीट, ये बच्चों को वर्कशीट अब पता ही नहीं है वर्कशीट है क्या, ये बच्चे करते ही नहीं थे। जब वर्कशीट नहीं होती थी तो अब तो करनी पड़ेगी। अगर ये पेपर पैटर्न चेंज होता है तो बच्चों को पर्सनली फिर ये सारी तैयारी करनी पड़ेगी। जनाब ये कैसे होगा, कौन कौन से चैप्टर, सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी तरह कॉस्ट के 10 चैप्टर हैं, बच्चे 4 से 5 चैप्टर तैयार करते थे और पेपर देते थे। अब सारा करना पड़ेगा बच्चों, तमाम बच्चों सुन लो गौर से, अब पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी, पेपर कहीं से भी आ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए एडवांस पे आपके टोटल 15-16 चैप्टर हैं, आप 8 चैप्टर करते थे, पास हो जाते थे। लेकिन अब सारा पढ़ना पड़ेगा, पेपर का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद जनाब आपके इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में आप न्यूमेरिकल के ऊपर जोर देते थे और डेफिनेशन याद करते थे, 2 सवाल और याद करते थे, पास हो जाते थे। अब क्या है, अब आपको एग्जाम्पशन, मैंने एक चैप्टर शेयर किया हुआ है एग्जाम्पशंस का। मैंने एक बात मैं आपको बता दूं बड़ी ज़रूरी, इनकम टैक्स के ऊपर मैंने पूरा जोर लगा के, इनकम टैक्स के ऊपर मैंने एक चैप्टर और एक पॉइंट को डिस्कस किया है। इनकम एंड सेल टैक्स 19-20 के नाम से फोल्डर है, लाइव सेशन वाला नहीं, जिस सिर्फ इनकम टैक्स का है, जिसमें स्टार्ट में डेफिनेशन, एक पॉइंट, एक चैप्टर को मैंने उसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। मैंने इस टैक्स के ऊपर कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। एग्जाम्पशन के चैप्टर के ऊपर 4 वीडियोस हैं अलग से, तो एग्जाम्पशन भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। आप सारी एग्जाम्पशन वहाँ पे नहीं आती हैं न्यूमेरिकल के अंदर, वो कुछ इग्नोर कर देता है, नॉर्मली जो रूटीन में नहीं आती, तो वहाँ पे तो सारी डिस्कस की हुई। तो इसलिए अब आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पे जाके, फिर जाके आप इसको कवर कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग अब जो है इसके ऊपर मतलब तवज्जो करें। तो पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि अगर पहले वाले जो पैटर्न थे उसके मुताबिक और अब अगर ये बदल जाता है तो इसके मेरी आज मैं लास्ट कमेंट दे के जा रहा हूँ आपसे, बड़ा टाइम हो गया हमारा। इसके बाद मेरी स्काइप पे अपने बच्चों के साथ क्लास है, इंशाअल्लाह उनके साथ भी शेयरिंग करनी है कुछ और पढ़ाना भी है। आज मैं आपको एक लास्ट कमेंट दे के जा रहा हूँ। पहली बात है, ये मुमकिन नहीं है, ऑनलाइन पेपर्स पंजाब यूनिवर्सिटी के बस की बात नहीं है। लेकिन चलें हम मान लेते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने इतना मैनेज कर दिया होगा कि यूनिवर्सिटी इतनी फर्निश हो गई होगी कि वो पेपर ले सकते हैं। तो फिर अगली बात यह है कि अगर कोविड-19 से बचने के लिए ऑनलाइन पेपर हैं तो फिर उसके लिए घरों में दे दें पेपर्स। अगर सेंटर में ही बुलाना है तो फिर जिस तरह सिस्टम पहले चल रहा है वही चले। अच्छा, उसमें सिर्फ थ्योरी के जो पेपर्स हैं उसकी ये ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन MCQ लें, लेकिन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल पेपर्स हैं अकाउंटिंग के, कॉस्ट एडवांस, इन पेपर्स को उसी पैटर्न पे होना चाहिए जिस पैटर्न पे ये पहले होते हैं। अगर ये चेंज करते हैं तो फिर बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। बच्चों की जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आने वाले दिनों में फील्ड में जाके ये उसे कर नहीं पाएंगे। जनरल कैसे पास करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिवर्सिटी को देखना होंगी। बहरहाल ये मेरी सजेशन है, अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए। हैदर नकवी सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम इट्स रियल न्यूज़। अच्छा हैदर नकवी, आपका जो कमेंट होता है हमें नहीं पता चलता कि आप सवाल कर रहे हैं कि हमें बता रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं या क्वेश्चन कर रहे हैं? अगर तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं। लेकिन अगर आप बता रहे हैं फिर हम यकीन कर लेते हैं आपकी बात, आप भी बड़े मोतबर हैं हमारे लिए, हम यकीन कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। सर हाउ टू प्रीपेयर, अभी जिस दिन फाइनल होगा कि ये ऐसा होने जा रहा है तो
फिर मैं आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करवाऊँगा। पार्ट 2 की क्लास 12 बजे होगी और पार्ट 1 की क्लास जो है वो 3 बजे हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला। सर हम कर सकते हैं एहतजाज? जी, उमर मून ने बड़ी अच्छी बात की है कि बच्चे एहतजाज कर सकते हैं। कि देखें, मेरा मशवरा यही है बच्चों के लिए। कुछ बच्चे बड़ा खुश हो रहे होंगे, अभी उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इसके बाद इनके नुकसानात का सामना क्या होगा। मैंने आपको सारा क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं कि ये इसका नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये किस किस तरह मैनेज हो सकते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को क्या भुगतना पड़ेगा, तो ये आपको देखना होगा कैसे इसका आपने मामला देखना है। बहरहाल आप लोग एहतजाज कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, या उसका कोई पोर्टल देंगे। बीकॉम के तमाम लोग एक दूसरे से हैंड टू हैंड होके इस बात को पैगाम पहुँचाएँ यूनिवर्सिटी को। अपने कॉलेजेस में जो रेगुलर बच्चे हैं वो अपने कॉलेजेस को वालों को बताएं कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है, तो हम इस तरह कर सकें। बहरहाल फवाद फ़ारूक सर मैं न्यू हूँ, मुझे अपनी टाइम बता दें कब क्लास होती है। फवाद फ़ारूक, बीकॉम पार्ट 2 की क्लास का लाइव सेशन यहाँ पे 12 बजे होता है, दिन के 12 बजे, और जो बच्चे पार्ट 1 के हैं उनका लाइव सेशन 3 बजे इंशाल्लाह हुआ करेगा। और अगर आप पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो वो दिन में और रात में 8 ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चल रहे हैं। आप किसी में भी एडजस्ट होना चाहें, वो ऑनलाइन ट्यूशन है वो आपको लेना होगी। उसके लिए अलग से आपको व्हाट्सएप पे बात करना होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, पर्सनली अपना होमवर्क चेक करवा के प्रॉपर एकेडमी के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं बड़ा आसानी से आप लोगों को अपना नंबर दे देता हूँ। लोग नंबर नहीं देते, मैंने अक्सर देखा। मैं इसलिए नंबर दे देता हूँ कि आपको अगर कोई पर्सनली प्रॉब्लम तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि मुझे सिर्फ टू द पॉइंट बात किया करें। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, मुझे आप जैसे बहुत से बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आंसर करना होता है। आप देखें, ना सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चे बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, कराची, रावलपिंडी, बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान, सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये तमाम लोग मेरे साथ अटैच होते हैं और बहुत से क्वेश्चंस करते हैं। तो इसलिए उन क्वेश्चंस को मुझे आंसर करना होता है। तो इसलिए आप लोग टू द पॉइंट बात किया करें, मैं चलो आपके पॉइंट के आंसर करूँगा। सर आज बीकॉम पार्ट 1 3 बजे लेक्चर होगा यानी इंशाल्लाह होगा जी। मैं वजाहत कोशिश करेंगे आज से 3 बजे आपका सर लेक्चर स्टार्ट हो। इसके फ़वाद मैं आपको बता रहा था कि इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्काइप के ज़रिए आपकी क्लास होती है, आप वो भी ले सकते हैं। लाइव सेशन 12 बजे पार्ट 2 और 3 बजे पार्ट 1 होता है। वजाहत सर, अच्छा जी सर, इट्स ए क्वेश्चन। हैदर नकवी, क्या क्वेश्चन है जी? अच्छा क्वेश्चन आप, ठीक, ओके, मैंने आपको आंसर कर दिया। हमाद सर, हम आपके साथ हैं, थैंक यू वेरी मच हमाद। बिस्मिल्लाह सर, अगर इमरान खान की तब्दीली में हमारे पेपर्स बहुत आसान आ जाए तो कितना अच्छा होगा? वेरी गुड, खुश फहमी है जी आपको, इतना आसान नहीं होगा। राना मोहित सर, ऐसे तो पार्ट 2 में मेरे नंबर नहीं आएंगे, वेरी सैड, आप तो परेशान हो गए एकदम। उमर मून सर, आप कोई वीडियो बनाते हैं एहतजाज पर, हम शेयर करेंगे बहुत। ओके जी उमर, इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी सर। राना मोहित, जिन स्टूडेंट के पार्ट 1 में नंबर ज़्यादा हैं वो तो मैनेज कर लेंगे, पार्ट 2 में डिफ़िकल्ट है। जी ऐसा ही है, पार्ट 1 में जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो पार्ट 2 में इसको मैनेज कर लेंगे। लो जी, ये थी आज की हमारी एक बड़ी यूनिक डिस्कशन जिसके ऊपर हमने बात करनी थी। बड़ा अहम टॉपिक था, बड़ा सरगर्म टॉपिक था। मैंने कहा बच्चे एक एक करके मुझे क्वेश्चन करेंगे, बजाय इसके कि एक एक करके मुझे क्वेश्चन करें। मैं आप लोगों को इकट्ठा आंसर करता हूँ, एक कंप्लीट आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। सारा मैंने आपको क्राइटेरिया दे दिया है कि किस किस तरह आप इसको समझ सकते हैं। बहरहाल मेरी लास्ट पे क्रक्स यही है कि यूनिवर्सिटी के लिए ये मुमकिन नहीं है, अभी ये फेक न्यूज़ है। आने वाले दिनों में ये ख़बर कंफर्म होगी। अगर ये ख़बर कंफर्म है तो फिर हमें देखना होगा कि यूनिवर्सिटी पेपर किस तरह लेती है, घरों में भेजती है या सेंटर बनाती है। जनाब, अगर यूनिवर्सिटी सेंटर ही बनाने हैं तो फिर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो रिटर्न पेपर ले। चलें, मान लिया यूनिवर्सिटी इस पैटर्न को चेंज करना चाहती है, नए पैटर्न पर यूनिवर्सिटी लोगों को ढालना चाहती है, उसके लिए यह है कि कम से कम इस साल छोड़ दें और अगले साल से आप इसको स्टार्ट करवाएं,
ये ज़्यादा बेटर है। मेरा मशवरा यही है। चलें, उसके बाद भी अगर आपने अगले साल से शुरू करवाना है तो उसके लिए भी आप कम से कम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स छोड़ दें, थ्योरी के सब्जेक्ट्स में इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा, इसको लेके आपने चलना होगा। थ्योरी के सब्जेक्ट के ऊपर आप ऑप्शनल क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि बच्चे टिक मार्क लगाते हैं, ना बच्चे की हैंड राइटिंग चेक होती है, ना बच्चे की सेल्फ राइटिंग चेक होती है, ना बच्चे की सेल्फ स्टडी चेक होती है, कुछ भी नहीं होता। बच्चे बस ऐसे ही टिक मार्क लगाएंगे, तुक्का भी लगाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चन है तो बच्चे तुक्का भी लगाएं तो 30-40 नंबर पे तो करेक्ट टिक हो ही जाएगा ना, तो बच्चे पास हो जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल मामला है, इसको देखना होगा, सोचना होगा कैसे ये चलता है। बहरहाल ये हमारी आज की डिस्कशन थी। फवाद फर मैं तो परेशान हूँ, मैं तो इम्प्रूव करना चाहता था। जी इम्प्रूव करें आप। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू राना मोइस। अच्छा जी, अब अगली बात यह है कि इस ये वीडियो है इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को बहुत बड़े लेवल पे शेयर करें ताकि ये जो हमारी आज की डिस्कशन है, एक बच्चा कह रहा था इसके ऊपर वीडियो बना दें, हम उसको शेयर करेंगे। बच्चे मैंने ये वीडियो बना दी है, आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि लोग इसको सुने और फिर इसके ऊपर अपना व्यू बनाएं और उसके बाद फिर इसको आगे वो लोगों तक बताएं कि यार ये मामला है, इसमें कंप्लीट और डिटेल इसको शेयर करें। मैं एक छोटी वीडियो भी बना के आपको दूंगा, अब उसको भी शेयर कीजिएगा। तो ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। इस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कितना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी को सोचना इस मामले पे बच्चों के हवाले से। ठीक है जी। तो बहरहाल आप सबके लिए फ़ाइनली ये पैगाम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ढेर सारे आजत। थैंक यू वेरी मच, बहुत सी दुआएं हैं जी मेरे लिए आप सबकी तरफ से। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बिस्मा आपका बहुत शुक्रिया। बस चाय आपकी तरफ पेंडिंग है, वो इंशाअल्लाह ताला जब ये रमज़ान के ख़त्म होने के बाद आपके इलाके से हम गुजरेंगे तो ज़रूर आपके मैं बिस्मा मैं अकेला हूँ, फैमिली के साथ ही आ जाऊँ, पूरी फैमिली आ जाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। आपके वालिद साहब से बात करके चक्कर लगाना है आपकी तरफ मैंने। तो जिस दिन हम बाय रोड इंशाअल्लाह ताला हम बाय सेल्फ ट्रांसपोर्ट गुजरे तो ज़रूर आएंगे। चलें, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बहुत सी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि 12 बजे लाइव सेशन हुआ करेगा बीकॉम पार्ट 2 का, और 1 बजे जो है वो लाइव सेशन 3 बजे, 12 बजे के बाद 3 बजे जो है आपके साथ मेरी डिस्कशन हुआ करेगी बीकॉम पार्ट 1 के साथ। तो इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर फिर हम प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। घंटा ये सेशन आपके साथ रहा करेगा और इसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने तमाम मसाइल को। आने वाले दिनों में जो भी तब्दीली आएगी, जो भी चेंजिंग आएगी पेपर पैटर्न के अंदर, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न्स के मुताबिक आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे ये पेपर पैटर्न होंगे और कैसे इसको डील किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मेरे स्काइप के ग्रुप में आना चाहता हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करे, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आके वो पर्सनली ऑनलाइन ट्यूशन भी ले सकता है। राना मोइज़ सर जड़ांवाला कब आ रहे हैं? जड़ांवाला आ जाते हैं जनाब, ये फैसलाबाद के पास है, ये तो हमारी रूटीन से हट के है। भाई फेरू से आगे हमें जड़ा पड़ेगा जनाब आपकी तरफ, तो जड़ांवाला भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, विज़िट करेंगे आपके साथ, बहुत जल्द आएंगे आप जब बुलाएंगे। राना मोइज़ जब आप बुलाएंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। कमल मलिक अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमेशा खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, बहुत सी दुआओं के साथ मैं आपको बताता चलूँ फाइनली जो है हमारा ये क्रक्स है कि अगर यूनिवर्सिटी इस पे ऊपर ज़ोर देती है तो आप इस वीडियो को, ये मैंने आपसे बातें की हैं ना, दोबारा सुन लें, ये बातें आप ख़ुद भी लोगों से शेयर करें, अपने अपने वीडियो पैगाम बना के। मैं देखें, मेरा एक का पैगाम नहीं, मेरा आपसे मशवरा, हम इसको कल से शुरू करते हैं, आज से एक मुहिम शुरू करते हैं कि हम तमाम लोग अपनी अपनी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बना के शेयर करते हैं कि जनाब हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, आप इस दफ़ा चाहे पेपर लेट कर लें, अगस्त में ले जाएं, सितंबर में ले जाएं, हमारे पेपर लेट कर दें, लेकिन अगले साल से आप ऑनलाइन पेपर लें
हमारे लिए बड़ा मसला है। ये बीकॉम के जो बच्चे जिन्होंने तैयारी प्रैक्टिस की हुई है उनके लिए ऑनलाइन पेपर देना बड़ा मसला है, और उनके लिए लैपटॉप भी नहीं है उनके पास वो तैयारी कर सकें। तो वो अपनी हर बंदा अपने टिकटॉक के ऊपर, अपने यूट्यूब के ऊपर, अपना फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर एक छोटा सा वीडियो पैगाम बनाए और उसमें बताए, यूनिवर्सिटी तक पैगाम पहुँचाए। तो जब बहुत सी वीडियोज़ वायरल होंगी तो चैनल उसको उठा लेगा। ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। एक बंदे की आवाज़ नहीं उतनी होती जितनी मजमे की आवाज़ होती है। आपको भी प्रैक्टिस कर लें। आप अपनी छत पे खड़े होकर अकेला बंदा आवाज़ दे, ऊंची ऊंची बोलता रहे, तो उसकी आवाज़ दो। जब वहाँ पे 20 बंदे खड़े होकर एकदम इकट्ठी आवाज़ देंगे, पूरा इलाका गूंज उठता है। तो ये प्रैक्टिस है। तो आप सारे लोग अपनी अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे शेयर करें कि जनाब ये हमारे लिए बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है, हमें ये सूट नहीं करता। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें जो है आप शेयर करें, मतलब हमारी जो इस पैटर्न को चेंज करें, फ़िलहाल रहने दें, अगले साल चेंज कीजिएगा। अब्दुल्ला खादिम, आदाब आदाब। वालेकुम अस्सलाम जी। राना मोइज़ सर, आपका अपना घर है जब मर्जी हैं। थैंक यू वेरी मच राना मोइज़, बहुत शुक्रिया। आपसे रब्ता रहेगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना कमेंट भी कीजिएगा ताकि आपसे रब्ता रह सकें। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास फवाद फ़ारूक सर, मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ लेक्चर, बहुत अच्छे लगे आपके, थैंक यू हमें गाइड करने के लिए, वेलकम जी। यस सर, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा ना हो। कमल मलिक, ठीक है। अच्छा जी, आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी छोटी छोटी वीडियो बनाएं और वीडियो बना के उसको वायरल करें, और ताकि लोग इसके ऊपर फिर फोकस करें। तमाम लोग अपनी वीडियो बनाएं और उस वीडियो के अंदर अगर आप मुनासिब समझें तो मेरा भी जिक्र करें, और चैनल का जिक्र मेरा ना करें, चैनल का कर दें कि आपको यहाँ पे बीकॉम की लाइव सेशन, ऑनलाइन ट्यूशन मिल सकती है। उस वीडियो को वायरल करवाएं और अपना पैगाम दें कि जनाब ये हम जो है करने जा रहे हैं एहतजाज कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पेपर लेना चाह रही है तो हम नहीं दे सकते। इस ऑनलाइन को ख़त्म किया जाए और हमारे पेपर पैटर्न वही रखा जाए जो पहले मौजूद है, और उसके बाद जब हम हमारी मतलब अगला साल होगा तो अगले साल आप ले लीजिएगा। ख़ास तौर पे पार्ट 2 के बच्चे तो ये एहतजाज कर सकते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न वही रखा जाए। अगर आपने पेपर पैटर्न चेंज करना है तो पार्ट 1 का करें, जो एडीसी पे आए हैं, एसोसिएट डिग्री कॉमर्स वाले बच्चे, उनका चेंज करें। पार्ट 2 वाले बच्चे तो एहतजाज कर सकते हैं, हक रखते हैं।